आप सभी का इस प्रेम के लिए धन्यवाद। धन्यवाद तो आपका कि आप दर्शन दिए। हम तो अयोध्या भी ना आ सके आपके स्वागत में। क्यों? आपको सूचना नहीं मिली थी? सूचना भी थी और निमंत्रण भी, किंतु साधन नहीं था। भूमि मार्ग से यहाँ से अयोध्या जाने में अत्यधिक समय लगता है। पर उत्तर दिशा से सरयू पार कर एक छोटा मार्ग भी तो है अयोध्या के लिए। उस दिशा में ही तो सरयू पार करना बाधा है रघुनंदन। देख रहे हैं कुमार, अयोध्या जाने का ये मार्ग जितना ही छोटा है उतना ही कठिन भी। अभी तो सरयू शांत है, किंतु इस स्थान पर गहराई अधिक है और जब सरयू में तेज बहाव आता है तो कोई भी इसे पार नहीं कर पाता। युवा तो जैसे तैसे स्वयं को रस्सी से बांधकर पार भी कर ले, किंतु बूढ़े और बालक वो कैसे करें? यदि नदी मार्ग का अवरोध है तो सेतु बनाइए। नौका का प्रबंध मैं कर दूंगा। शांत है सरयू तो नौका काम आती है। शांत सरयू पर सेतु बन जाता है, किंतु तीव्र बहाव उसे तोड़ देता है। महाराज दशरथ ने भी कई प्रयास किए और हम सभी ने भी, किंतु यहाँ नदी का बहाव इतना तीव्र है कि सेतु के लिए आधार बनाने को डाले गए पत्थर नदी तल पर रुक नहीं पाते। कई बार हम समस्या को देखने में इतना खो जाते हैं कि समाधान सामने होते हुए भी हमें दिखाई नहीं देता। इस स्थान की दुर्बलता सरयू का अचानक होने वाला तीव्र बहाव है, किंतु यहां की शक्ति जल है। वो जल जिस पर सब कुछ तैर जाता है। यदि समस्या एक है तो नौकाएं अलग अलग क्यों? क्यों ना हम एकजुट हो जाएं? आप सब भी और नौकाएं भी, और बड़े परिवर्तन की ओर। पिताश्री बहुत ही चिंतित है कि भरत का विवाह एक ऐसे परिवार में कैसे। माना कि मांडवी के पिता मिथिला के राजा के भाई हैं, पर स्वयं तो एक सामंत ही है ना, और उन्होंने हमें सूचित भी नहीं किया। केवल मामा नहीं, माँ को भी बहुत देर से पता चला, किंतु आप पिताश्री से कह दीजिएगा मेरी चिंता ना करें। उनकी पुत्री अपने समस्याओं का हल निकालने में सक्षम है। आप केवल भरत को पुनः कैकैया ले जाने का प्रबंध कीजिए। उसका राजनीतिक प्रशिक्षण पुनः करवाइए। नेतृत्व में इतना तीव्र कराइए उसे कि उसकी मां कैकई को उस पे गर्व हो। कैकई के राजकुमार युद्धजीत महारानी कैकई के साथ पधार रहे हैं। अवधपति को युद्धजीत का प्रणाम। प्रणाम राजकुमार युद्धजीत। अयोध्या में स्वागत है आपका, पधारिए। मामाश्री प्रणिपात। सूचना भिजवा देते, स्वागत के लिए सज्ज रहता मैं। जब कार्य विशेष हो और दूरी अधिक तो सूचना भिजवाने का क्या लाभ। वैसे भी तुम्हारे विवाह की सूचना मामा को नहीं मिली। आपने सही कहा राजकुमार युद्धजीत, देरी से आई सूचना का कोई अर्थ नहीं। गुरुओं की आज्ञा थी मुहूर्त
उत्तम था, इसीलिए विवाह शीघ्र करना पड़ा। महाराज अश्वपति को अयोध्या की शुभकामनाएं और हमारी ओर से क्षमा। राजकुमार, वर्षों उपरांत आपका अयोध्या में आगमन हुआ है, तो कुछ दिन तो अयोध्या के आतिथ्य का आनंद लेना ही होगा आपको। क्षमा कीजिएगा, पर यह संभव नहीं है। मैं यहां कर्तव्य पूर्ण करने आया हूं। भारत का प्रशिक्षण अभी अधूरा है, उसे पूर्ण करने के लिए केकैया लेके जाने आया हूं। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप राजकुमार? अभी अभी तो इनका विवाह हुआ है, कुछ दिन नव दंपति को साथ रहने देते हैं। कुछ माह के उपरांत आप ले जाइएगा इसे। क्यों कैकेयी? आप बहुत लंबी यात्रा से आए हैं राजकुमार, कुछ दिन विश्राम कीजिए। बीच में बोलने के लिए क्षमा चाहता हूं पिताश्री, परंतु अपने कर्तव्य से विमुख होना ये अयोध्या की परंपरा नहीं। मैं आपका पुत्र हूं, जो आरंभ किया है उसका संपन्न होना आवश्यक है। अतः आप मुझे मामा श्री के साथ कैकेयी जाने की आज्ञा दीजिए। भरत, ये गर्व है तुम पे भरत कि तुम अपना उत्तरदायित्व सीख गए हो। मां, ये सब राम भैया की कृपा से ही हुआ है। जीवन का ये मंत्र मुझे राम भैया ने ही सिखाया है। जीवन का एक मंत्र है, एकता, परिश्रम और विश्वास। श्री रामचंद्र कृपालु भजु मन हरण भव भय दारुणम। श्री रामचंद्र कृपालु भजु मन हरण भव भय दारुणम। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। कंदर्प गणित अमित छवि नव नील नीरज सुंदरम। पटपीत मानहु तड़ित रुचि सुचि